दोस्तों आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जहां एक स्टूडेंट अपने टीचर के प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि वो पागलपन पर उतर आती है और फिर वो आगे क्या क्या तमाशे करती है और क्या क्या कर्म कांड करती है जानेंगे आज के इस एक्सप्लेनेशन में। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शेखर द एक्सप्लेनर में। दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें एक सफाई कर्मचारी दिखाया जाता है जो स्कूल में सफाई का काम कर रहा था। काम कंप्लीट होने के बाद जब वो यहाँ से जाने लगता है तभी उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब वो उस आवाज का पीछा करता है तो वो देखता है कि एक लड़की क्लासरूम में बैठकर रो रही थी और मदद की गुहार लगा रही थी। ये देख वो आदमी मदद लेने के लिए बाहर जाने लगता है कि तभी वही लड़की पीछे से आकर उस इंसान को जान से मार देती है। अब दोस्तों सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम राइली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो स्कूल में आई थी और आज उसके स्कूल का पहला दिन था और यहाँ उसके साथ उसके डैड क्रिस जो कि उसी स्कूल में टीचर की जॉब करने वाले थे वो भी आए हुए थे। इसलिए वो अपने डैड के साथ अंदर नहीं जाना चाहती थी ताकि उसके दोस्तों को पता ना लगे कि ये उनके टीचर की बेटी है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कायला होता है जो स्कूल की एक पार्टी में सबकी फोटो निकालने में लगी हुई थी। तभी कायला की नजर क्रिस पर पड़ती है। क्रिस कायला को पहली नजर में पसंद आ जाता है। तभी त्रिशा नाम की एक हॉट और खूबसूरत लड़की उसके पास आती है और उसे अपनी फोटोज लेने को कहती है। जब त्रिशा की नजर क्रिस पर पड़ती है तो वो कहती है कि मैं बस कुछ ही दिनों में इसे अपने उंगलियों पर नचाऊंगी। जिसके बाद क्रिस सभी बच्चों को अपना पहला लेक्चर देने में लग जाता है। तभी क्रिस देखता है कि त्रिशा क्लास में अपना फोन यूज कर रही होती है। क्रिस उसका फोन ले लेता है और देखता है कि त्रिशा किसी को कमेंट करने में लगी थी। क्रिस त्रिशा को कुछ नहीं कहता बल्कि वो तो सभी बच्चों को उनके फेवरेट सोशल मीडिया स्टार के बारे में पूछने लगता है ताकि टीचर और स्टूडेंट में दोस्ती बन सके। और ये चीज कायला को बहुत अच्छी लगती है और वो उसकी ओर और भी ज्यादा अट्रैक्ट होती है। इधर त्रिशा क्रिस के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। क्रिस की बेटी राइली को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद क्लास खत्म होती है और बाहर कायला देखती है कि क्रिस राइली को जानता है जिस वजह से वो राइली के पास जाती है और उसकी फोटोज वगैरह खींचकर उससे दोस्ती करती है और बातों ही बातों में वो ये पता लगा लेती है कि क्रिस उसके पिता है। जिसके बाद कायला राइली से वादा करती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएंगी। जिसके बाद राइली अपने डैड के साथ घर जा रही थी और इधर कायला क्रिस की चुपके से फोटो खींचने में लगी हुई थी। फोटो खींचकर कायला वहाँ से सीधा अपने घर जाती है जहाँ हम मिस जेसी को देखते हैं जो कि कायला की माँ होती है जो कई सालों बाद आज एक्सरसाइज करने में लगी थी। ये देख तो कायला शॉक हो जाती है। जिसके बाद वो अंदर जाती है। वहाँ उसे उसी के माँ की नई ड्रेस नजर आती है। जिसके बाद वो समझ जाती है कि वो किसी के साथ डेट पर जाने वाली है। फिर रात को जब कायला अपने कमरे में सो रही थी तो वो यहाँ पर क्रिस के बारे में सोचने लगती है। वो इमेजिन करती है कि वो क्रिस के साथ रिलेशनशिप में है और क्रिस उसके साथ उसके बिस्तर पर मौजूद है। और दोस्तों ये इमेजिनेशन करने के बाद आगे वो क्या करती है उसे आप समझ गए होंगे। अगले दिन कायला जब राइली के घर जाती है तो उसे यहाँ पता चलता है कि क्रिस की वाइफ ने उसे धोखा दे दिया था और यही वजह थी कि वो अपनी जिंदगी को नए तरह से शुरू करने के लिए इस शहर में शिफ्ट हुए हैं। फिर राइली बाथरूम का बहाना बनाकर क्रिस के रूम में जाती है और उसके बिस्तर को सहलाने और सूंघने लगती है। जिसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ क्रिस बच्चों को पढ़ा रहा था। तभी वहाँ कायला क्रिस को प्यार भरी नजरों से घूरने लगती है। तभी त्रिशा जानबूझकर अपनी पेन को नीचे गिरा देती है और क्रिस को अपने पास बुलाकर फिर उससे फ्लर्ट करने में लग जाती है। ये देख कायला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर जब राइली बाहर बैठकर ड्राइंग कर रही थी तभी उसके पास त्रिशा आती है और उसे अपने साथ शॉपिंग करने चलने को कहती है। ये सब कायला चुपके से देख लेती है और जल्दी से राइली के पास जाकर उससे कहती है कि तुम्हें त्रिशा से दूर रहना चाहिए क्योंकि उसका चक्कर हमारे स्कूल के ही एक टीचर के साथ चल रहा था जिस वजह से उसकी नौकरी चली गई। ये सब सुन राइली कायला की बात मान जाती है। जिसके बाद हमें राइली को दिखाया जाता है जो कि घर पर बुक्स पढ़ रही थी कि तभी उसे कायला का कॉल आता है और यहाँ बातों ही बातों में कायला को पता चलता है कि राइली का जन्मदिन जल्द ही आने वाला है। तो वो उससे कहने लगती है कि हमें तुम्हारे घर पर एक पार्टी रखनी चाहिए। ये दोनों कॉल पर बातें कर रही थी कि तभी कायला के घर की बेल बजती है। दरवाजे पर और कोई नहीं बल्कि क्रिस होता है जो कि कायला के माँ के साथ डेट पर जाने के लिए आया हुआ था। ये देख तीनों अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं लेकिन फिर कायला आगे कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम दोनों डेट पर जा सकते हो। लेकिन तभी कायला
जानबूझकर क्रिस के कपड़ों पर पानी गिरा देती है, जिससे इनकी डेट यही कैंसिल हो जाती है। जिसके बाद कायला कहती है कि अगर तुम चाहो तो घर पर भी अपनी डेट को कंप्लीट कर सकते हो। जिसके बाद सभी साथ बैठकर डिनर करते हैं और यहाँ भी कायला की नजर सिर्फ क्रिस पर ही गड़ी हुई थी। अब क्रिस जब कायला के माँ से प्यार भरी बातें करने लगता है तो कायला को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उठकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम क्रिस और कायला की माँ को देखते हैं जो कि सोफे पर मस्ती करने में लगे हुए थे। तभी कबाब में हड्डी बनकर कायला वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मैंने अभी अभी कमरे की खिड़की के बाहर किसी को देखा है। क्रिस जब बाहर जाकर देखता है तो उसे बाहर कोई नजर नहीं आता। दरअसल दोस्तों ये सब कुछ कायला ने जानबूझकर किया था ताकि उसकी माँ और क्रिस मिलकर कुछ कांड ना कर दे। कायला अब अपने माँ से कहती है कि मैं काफी ज्यादा डर गई थी और अब मैं आज रात को यहीं पर तुम्हारे साथ नीचे रहूंगी। जिसके बाद कायला की माँ कॉफी बनाने के लिए किचन में जाती है और कायला क्रिस के हाथ पर हाथ रख बातें करने में लग जाती है। यहाँ उसे क्रिस से पता चलता है कि राइली त्रिशा के साथ शॉपिंग करने गई है। ये सुनने के बाद कायली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद अगली सुबह जब क्रिस बाथरूम में नहा रहा था तब उसे कायला नहाते हुए देख लेती है, लेकिन वो दोनों ये बात जेसी को नहीं बताते। अब जब क्रिस कायला को स्कूल में ड्रॉप कर रहा था तब वो यहाँ कायला से माफी मांगने लगता है, लेकिन कायला को तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जिसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ राइली कायला के पास आती है, लेकिन कायला तो उससे नाराज थी क्योंकि उसके बताने के बावजूद वो त्रिशा के साथ शॉपिंग करने गई थी। जहाँ पर राइली उससे कहती है कि त्रिशा ने उसे बताया कि उस टीचर के साथ उसका चक्कर नहीं बल्कि तुम्हारा चक्कर शुरू था, जिस वजह से उसकी नौकरी चली गई। ये सुनकर तो कायला काफी बौखला जाती है और त्रिशा के पास जाकर उसे वार्निंग देते हुए कहती है कि तुम राइली से दूर रहना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जिसके बाद रात में कायला अपनी गंदी गंदी तस्वीरें निकालती है और खुद के लॉकर में डाल देती है ताकि सभी को लगे कि किसी ने उसे सबक सिखाने के लिए ऐसा किया है और राइली को इस पर शक ना हो। अब ये बात वो जाकर क्रिस को बताती है जहाँ पर वो कायला को समझाने लगता है। तभी वहाँ राइली आ जाती है। दोनों को साथ में देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद हम कायला और उसकी माँ को देखते हैं। दोनों बातें कर रही थी। यहीं पर कायला अपनी माँ को अपने एडमिशन के बारे में बताती है, जिससे कायला की माँ का मूड एकदम ठीक हो जाता है। फिर बातों ही बातों में कायला की माँ उससे कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद क्रिस ही मेरा सहारा बनेगा। लेकिन कायला तो क्रिस को किसी और के साथ सोच भी नहीं सकती, अपनी माँ के साथ भी नहीं। अगले दिन वो राइली के पास आती है और उससे माफी मांगती है और फिर दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद कायला जब अपने घर पर जा रही थी तब उसे क्रिस ड्रॉप करने की बात करता है। कायला इसके लिए तुरंत तैयार हो जाती है, जहाँ वो अपने घर के आगे क्रिस की एक फोटो भी खींचती है। और यहाँ जब कायला को पता चलता है कि क्रिस फिर से मेरी माँ के साथ डेट पर जाने वाला है तो कायला फिर से अपने खुरापाती आइडियाज बनाने में लग जाती है ताकि इनकी डेट कैंसिल हो सके। रात में जब क्रिस उनके घर के बाथरूम में था और कायला की माँ तैयार हो रही थी तभी क्रिस के फोन पर त्रिशा के मैसेज आने लगते हैं जिसमें वो गंदी गंदे बातें लिख रही थी। ये देख क्रिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जेसी को समझाने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और दोनों में ब्रेकअप हो जाता है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब किया कराया कायला का ही होता है। जिसके बाद क्रिस अपसेट होकर अपनी कार में बैठा हुआ था तभी वहाँ कायला आती है और उसके बगल में आकर बैठ जाती है। यहाँ वो क्रिस के करीब आने लगती है। यहाँ क्रिस उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन कायला की जवानी उफान पर होती है और वो क्रिस पर चढ़ जाती है और चुम्मा चाटी कर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्रिस सबकी एग्जाम ले रहा था। तभी त्रिशा क्रिस के पास आती है और उसके सामने झुक करके उससे सवाल पूछने लगती है जिससे क्रिस को त्रिशा के संतरे दिखाई देते हैं। ये देख कायला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी कॉलेज का प्रिंसिपल वहाँ आता है और त्रिशा को अपने साथ लेकर जाता है और ये सब तामझाम कायला ने ही किया था। क्लास कंप्लीट होने पर कायला को पता चलता है कि राइली ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपने घर बर्थडे पार्टी रखी है। अब कायला मौके का फायदा उठाकर चौका मारना चाहती थी, इसलिए वो रात को राइली की बर्थडे पार्टी में जाती है और राइली को गिफ्ट के साथ साथ शराब भी देती है। अब जब राइली अपने बाकी दोस्तों से मिलने में व्यस्त हो जाती है तो कायला चुपके से क्रिस के कमरे में जाती है और उसे छूने लगती है। लेकिन क्रिस यहाँ पर ऐसा कुछ कांड नहीं करना चाहता था, लेकिन जब कायला क्रिस को किस करने लगती है तो क्रिस कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर उसका भी जानवर नींद से जाग जाता है और फिर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं कि तभी वहाँ राइली आ जाती है और वहाँ का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जिसके बाद वो नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। क्रिस उसे समझाने की काफी कोशिश करता है लेकिन राइली उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। क्रिस गाड़ी की चाबी लेने रूम में वापस आता है तो कायला उससे कहती है कि राइली को शराब पीने की गंदी लत है और तुम्हें उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कायला यहाँ क्रिस से थोड़ी और मस्ती करना चाहती थी लेकिन क्रिस वहाँ से चला जाता है और अपनी बेटी को ढूंढ
ढूंढने में निकल जाता है। अगली सुबह राइली काइला की माँ जेसी को मैसेज करती है। यहाँ वो उससे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और वही दूसरी तरफ क्रिस अपनी बेटी राइली से बात करना चाहता था, लेकिन वो उसके किसी भी सवालों का जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अब क्लास में जब क्रिस उन्हें पढ़ा रहा था तब काइला क्रिस के क्वेश्चन का आंसर देती है, जिससे नाराज होकर राइली वहाँ से उठकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब क्लास खत्म हो जाती है तो काइला क्रिस से अकेले में बात कर रही थी। तभी वहाँ जेसी आ जाती है, जिसे राइली ने सब कुछ बता दिया था। वो तुरंत अपनी बेटी को वहाँ से ले जाने लगती है और साथ ही उसे डांटने लगती है, लेकिन काइला तो क्रिस की मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी कि वो अपने माँ से भी झगड़ा करके वहाँ से जाने लगती है। वही दूसरी तरफ राइली क्रिस के पास आती है। तब क्रिस उससे कहता है कि मैंने जो काइला की माँ के साथ किया उसका तो पता नहीं, लेकिन अब मैं ये सब छोड़ चुका हूँ और मैं पहले जैसा नहीं रहा। और फिर ये अपनी बेटी राइली से माफी मांगता है और वादा करता है कि अब से मैं काइला से दूर रहूंगा। और अब राइली भी अपने डैड को माफ कर देती है। वही दूसरी तरफ काइला त्रिशा को कॉल कर उसे मिलने बुलाती है, जहाँ पर काइला खुद पर ही हमला कर खुद को ही जख्मी कर देती है। जब क्रिस वहाँ आता है तो उसे लगता है कि त्रिशा ने उस पर हमला किया, जिसके बाद पुलिस त्रिशा को गिरफ्तार कर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि काइला अस्पताल में भर्ती है और उसकी माँ उससे मिलने यहाँ पर आई हुई है, जो कि अब काइला पर गुस्सा नहीं थी। तभी क्रिस और राइली भी वहाँ पर आ जाते हैं। राइली जब काइला से मिलती है तो काइला उससे कहती है कि आज स्कूल में बास्केटबॉल का मैच था और उस मैच में मुझे फोटोज लेने थे, लेकिन मैं तो यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। जिसके बाद राइली काइला की मदद करने की सोचती है और फोटोज लेने स्कूल चली जाती है। अब क्रिस काइला से मिलने आता है। तब काइला उससे कहती है कि अब किसी को भी हमारे ऊपर शक नहीं और जिसे था उसे मैंने हवालात भेज दिया। अब हम दोनों बिंदास होकर प्यार कर सकते हैं। लेकिन अब क्रिस काइला से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था, जिस पर काइला उसे ब्लैकमेल करने लगती है। तब क्रिस उससे कहता है कि मैं इस नौकरी को छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। स्कूल में जब क्रिस अपना सामान ले रहा था और राइली अकेली बाहर खड़ी उसका वेट कर रही थी, तभी अचानक काइला वहाँ आ जाती है और उस पर चाकू से हमला कर देती है। जिसके बाद वो क्रिस के पास जाती है और उसके गले पर चाकू रख अपनी प्यास बुझाने लगती है। तभी क्रिस उस पर हमला करता है, जिस पर काइला लात मारकर क्रिस को बेहोश कर देती है। यहाँ की आवाज वहाँ का सफाई कर्मचारी सुन लेता है। जब वो वहाँ आकर देखता है तो काइला जख्मी होने का नाटक करती है और उससे मदद की गुहार लगाती है। जिसके बाद वो मदद लेने बाहर जाने लगता है कि तभी काइला उस पर पीछे से हमला करती है और उसे जहन्नुम भेज देती है। और फिर वो राइली को मारने की कोशिश करती है। यहाँ दोनों में काफी हाथापाई होती है। तभी जब काइला उसे मारने के लिए उसके पास बढ़ती है, राइली उसे के कैमरे से उसका सर फोड़ देती है। जिसके बाद हर बार की तरह इस बार भी एंडिंग में मामू लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और सभी को रेस्क्यू कर लेते हैं। जिसके बाद हमें इस घटना के कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्रिस और राइली एक दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो शायद काइला होती है। और इसी सीन के साथ इस मूवी का यही दी एंड हो जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।